भगवाधारी बिल्कुल जिंदाबाद, बिल्कुल। भगवाधारी जिंदाबाद, वो भगवा आप कांटे अपने जिंदाबाद। सर पे भी बांध के चलो, वो भगवा आप अपने सर पे भी भगवाधारी बांध के चलो, जिंदाबाद, जिसको जिंदाबाद कर रहे हो खान साहब। भगवाधारी जनता और आपको प्यार जिंदाबाद, करेगी। चलो चलो ठीक है, वो भगवा भगवाधारी आप अपने सर जिंदाबाद, पे बांध के चलो, जनता आपको प्यार करेगी। भगवाधारी आप रहे हो, जय हिंद, सनातनी जय आप भारत, रहे जय हो। समाजवाद। जय शुभम हिंद भाई। जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज वन। देखिए, खबरें तो हर दिन छपती है, लेकिन हर खबर के पीछे छुपा होता है मुद्दा। हाल ही में एक अखिलेश यादव ने दादरी में रैली करी और रैली करने के बाद एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो 2027 का शंखनाद का आगाज हो चुका है। 27 आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एहसान खान साहब मौजूद हैं, जो कि भाजपा से हैं। वहीं दूसरी तरफ अंशु ठाकुर हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। हम दोनों से बातचीत करते हैं इस बार के चुनाव में क्या खेला होने जा रहा है। अंशु भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया शर्मा जी। तो खान साहब, सबसे पहले मेरी शुरुआत आपसे है। आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं और कहा जा रहा है, जो तमाम मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि वो इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शर्मा जी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी आयु लगभग 52-53 साल है। मैंने कांग्रेस सरकार भी देखी, मैंने बहन मायावती की सरकार भी देखी, मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार भी देखी, और मैंने बीच में गठबंधन में सरकार बनी भाजपा और बहन मायावती की, वो भी सरकार देखी। पुनः फिर हमारे युवराज उत्तर प्रदेश के घराने से आने वाले, राजनीतिक घराने से आने वाले, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घराना माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का घराना था, वो भी घराना देखा मैंने। उनके सपुत्र को भी मैंने शासनकाल देखा। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश देखा होगा। बेमालू उत्तर प्रदेश, झगड़ालू उत्तर प्रदेश, भू माफिया का उत्तर प्रदेश, लुटेरों का उत्तर प्रदेश, यहाँ तक के तमका था कि ये उल्टा पुल्टा प्रदेश है। हम उत्तर प्रदेश रहने वाले, बड़ी पीड़ा होती थी। हम जब दिल्ली में जाते थे या फिर बॉम्बे जाते थे या राजस्थान में जाते थे, कहाँ से आए हो? अरे उल्टे प्रदेश से आए हो। तो ये पीड़ा का जो एहसास था हमें होता था। 17 के जब शुरू हुआ और माननीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता संभाली, जिनके जिनके वतन पर पूरे 1100 रुपए का कपड़ा, घड़ी, चप्पल मिला के है। केवल 1100 रुपए की कपड़ा उनका है। एक धोती है, एक कुर्ता है, एक घड़ी है, एक चप्पल है। मात्र कीमत 1100 रुपए होगी। एक भगवाधारी जब सत्ता संभालता है तो कहीं ना कहीं इस देश की बागडोर, इस समाज की बागडोर और राज्य की बागडोर ऐसे शासन के पास आती है जो न्याय करने वाला है। 17 से पहले मुजफ्फरनगर का दंगा भी देखा हमने, अलीगढ़ अलीगढ़ का कर्फ्यू भी देखा हमने, सैफई का डांस भी देखा हमने, मलियाना का कांड भी देखा हमने, कर्फ्यू लगते देखा हमने अलीगढ़ में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में। बम फूटते भी देखे हमने, अपहरण करने वाले भी देखे हमने। और तो पहलगाम इस उत्तर पहलगाम प्रदेश पुलवामा भी तो देखा होगा ना आपने? मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ आपको। और सबसे ज्यादा बात उत्तर प्रदेश की है तो चुनाव उत्तर प्रदेश करूंगा, फिर मैं पुलवामा पे आ जाऊंगा। मैंने 26/11 भी देखा था। 26/11 में उस कांग्रेस शासन ने घर में घुसकर पाकिस्तान को नहीं मारा था। ये एक ही नरेंद्र मोदी है, अगर पुलवामा हुआ तो जवाब दिया, नष्ट कर दिया उनको आतताइयों को, कब्रें खोद दी। मीडिया में देखा होगा कि अल्लाह अल्लाह कर रहे थे कब्रिस्तान में, नमाज पढ़ाई जा रही थी और ये कह रहे थे हम मर गए, हमारे महाराज जी। तो ये दृश्य 47 के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने देखा सर। पुलवामा का जिक्र किया है तो यहाँ पर चोट आई है। उस चोट का बदला दुनिया ने देखा, कैसे वहां के आतंकवादी जनाजे की नमाज पढ़ा रहे थे। ये दृश्य मोदी सरकार से पहले देखने को हिंदुस्तान ललचा रहा था। देख कर कह रहे थे कि हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हो रही है, कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, लेकिन बदला नहीं ले रहा। हमारे शहीदों का, जवानों का बदला अगर लिया है तो मोदी ने लिया है। आ जाओ उत्तर प्रदेश में, तो वो कर्फ्यू देखा था 17 के बाद में। सर शर्मा जी, आप युवा है, पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, हर पर निगाह रखते हैं कि कर्फ्यू देखा, कहीं बम फोड़ते हुए देखा, कहीं दंगा देखा। अब तो सफेद में डांस भी नहीं देखा होगा आपने सर। आपने 17 की बात में है
तो सैफई में डांस का बंद हो गया, ये आज तक हमें समझ में आ रही। सपा के प्रवक्ता, सपा के मित्र बताएंगे कि वो डांस कहाँ चला गया और रंगरलिया कहाँ चली मैं गई। बताता हूँ। मुझे बोलने तो मैं आपको समय मिलेगा, मेरा समय है मेरे पास। और आज मैं उस समाज से आता हूँ जिस समाज को ठेली पटरी रेडी पर पंचर लगाने में मजबूर किया। किसने मना किया था किसान सम्मान देने से, किसने मना किया था उज्ज्वला गैस देने से। दोनों सरकार रही आपकी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अच्छे नेता थे, हिंदुस्तान के कद्दावर नेता थे। उसके बाद में शपथ लाते हैं, क्या किया, कब्रिस्तान में बाउंड्री करा दी, उससे कोई लाभ नहीं मिला मुसलमानों को। हमें बाउंड्री चाहिए, इस मुसलमान को रोजगार चाहिए था, इस मुसलमान को पढ़ाई चाहिए थी, इस मुसलमान को कलम चाहिए थे हाथ में, जो कि मुलायम सिंह के सपुत्र अखिलेश यादव नहीं दे पाए। तभी तो वो भटका, तभी तो सत्ता से हटा खान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोटी की बात कर रहे हैं। आपको ये नहीं दिखा कि कश्मीर के कॉलेज में मुस्लिम बच्चे ज्यादा संख्या में पास हो गए तो वो कॉलेज बंद करा दिया गया। आपकी आंखें जब तक तो ठीक थी, आपने बोला आपने मुलायम सरकार देखा, आपने मायावती जी का सरकार देखा, आपने अखिलेश जी का सरकार देखा, लेकिन भाजपा के 2017 के सरकार में योगी आदित्यनाथ के बाद आने के बाद सरकार में क्या आपकी दोनों आंखें फूट गई हैं? आप अंधे हो गए हैं कि आपको मुजफ्फरनगर का कांड भूल गया आप? जो वो एसएचओ था, जो पुलिस वाला था, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसको सरेआम मार दिया गया। आपको सैफई का महोत्सव याद है? आपको गोरखपुर का महोत्सव याद नहीं हो रहा, जहां घाघरा और चोली जैसे गाने बजाए जा रहे हैं? आप ये नहीं देख पा रहे, अंधे हो गए हैं। आपको ये याद नहीं आ रहा कि मुसलमानों की किस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं? आपको ये याद नहीं आ रहा कि लखनऊ में विकसित समाज की बहन बेटी को, जो माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया प्रशासन के द्वारा? आपको ये याद नहीं आ रहा? आपको ये नहीं दिखता कि उत्तर प्रदेश में इसी योगी आदित्यनाथ बाबा ने, जिसको आप भगवा वस्त्र बता रहे हैं, जिसको आप बड़ा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, कि उसने ना जाने आपके लिए क्या क्या कर दिया। मुझे लगता है पर्सनली बाबा ने आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए होंगे, इसलिए आप इतना गुणगान कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी में लाखों मुसलमान युवाओं के ऊपर फर्जी कानून बना के बुलडोजर चला दिया घर पे। आपको ये नहीं दिखा लखनऊ में जिस तरीके से कॉलोनियां तोड़ी गई, एक मुस्लिम की हत्या हो जाती है तो कोई सरकार नहीं बोलती, एक हिंदू की हत्या अगर कोई मुस्लिम कर देता है तो उसका घर गिरा दिया जाता है, कोई पीड़ित समाज की हत्या कोई कर दिया जाता है तो योगी सरकार उसको घर गिरा देती है। क्या आपकी आंखें में जो आपने चश्मा पहन रखा है तब आपको नहीं दिखता? अब मैं बोलूं? अरे आप बिल्कुल बोलिए, हम भाजपा वाले थोड़ी है कि मुसलमानों का बोलना बंद कर देंगे। नहीं, ठाकुर साहब आपका वचन मेरे लिए वरदान है। मेरी आंखें बंद हैं। बंद क्यों है? मैं सच्चाई के कारण बंद है, तो बस धृतराष्ट्र मत बनिए। सुनो ना, क्यों बंद है? सुनो, पहली बात तो एनआरसी अभी लागू नहीं हुई है, पर तो पढ़ने क्या है करो आप सपा को। लेकिन आपने ये तो देखा मुकदमे कितने हो गए मुसलमानों पे? आपने ये देखा कि ये देखा मुसलमानों पे कितने मुकदमे हो गए? अरे चौराहे पे मुसलमान लड़कों के पोस्टर बना के लगाए गए, उनके घर उनके ऊपर मुकदमे लगाए, आज भी कुछ लोग बंद हैं। आपको हमें दुनिया सुनने वाली है, सार्थक डिबेट होगी आराम से, मेरे पास समय है, मैं कहीं नहीं भग रहा, आप भी कहीं नहीं भगोगे, मैं भी यहीं, आप भी बिल्कुल समय है आपके पास, आप बैठिए, आप बात करिए, लेकिन सच्चाई से कम रूबरू हुई है। और सबसे पहले जो आपका दायित्व बनता है, आपको अपने समाज को बचाने का बनता है। सबसे ज्यादा आपका समाज और पीढ़ी समाज इस सरकार त्रस्त है, लेकिन आप पता नहीं मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, योगी जी का गुणगान कर रहे हैं, पता नहीं आपको कौन सा प्यार हो गया। जो सरकार कब्रिस्तान और शमशान पे सरकार बनाती है, जो पार्टी कब्रिस्तान और शमशान पे सरकार बनाती है, आप उस सरकार की कह रहे हैं कि हमें रोजगार देने का काम करते हैं। जहां मुस्लिम बच्चे पास हो जाते हैं, लोग कॉलेज बंद करवा देते हैं। आप आजम खान साहब का जौहर यूनिवर्सिटी देखिए, जिसने मुफ्त शिक्षा देने का काम किया, उसकी यूनिवर्सिटी बंद कराने की कोशिश करी सरकार ने। उस व्यक्ति पे इसने 85 उल्टे सीधे मुकदमे लगाने का काम किया। तब क्या आप बोलने लायक नहीं थे? तब आपका ईमान नहीं जगा कि आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, आपको योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछना चाहिए कि जो शिक्षाविद, जो समाज का भला चाहता है, जो हिंदू और मुसलमान का भला चाहता है, जो उसके आवाम के बच्चों का भला चाहता है, उसकी यूनिवर्सिटी बंद करा दी जा रही है। अब मैं बोलूं? अरे बोलिए, आपको किसने रोका है? हाँ ठाकुर साहब, रामपुर मैंने बहुत कवर किया है, अब सुन लो। अगर आपने रामपुर का बटन दबाया है ना, तो वहां के मुसलमान जो पसमंदा समाज है, गरीब है, जो कोई 1 बीघा 2 बीघा 1 कट्ठे 2 कट्ठे की जमीन, आप पसमंदा समाज की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी आजकल पसमंदा समाज को ज्यादा पकड़ रहे हैं। मोदी जी वाली बात मत करिए।
मोदी जी वाली बात मत करिए, आप ये जनता तो वाली बात ठाकुर करिए। साहब सही कह रहे हैं कि मोदी जब बात साहब मेरे करते पे हैं तो जवान है, हमेशा मुसलमान की बात करते हैं। ठाकुर साहब मेरे पे जवान मोदी है, जी को मैं सिर्फ फिर बोलूँ पसमानदा समाज ही दिखता है मुसलमानों में। पसमंदा मोदी ने नहीं बनाया, पसमंदा मोदी ने नहीं बनाया, पसमंदा समाज तो शुरू से है। मोदी जी ने तो कुछ नहीं बनाया है, मोदी जी क्या बनाएंगे? मोदी जी कुछ अपना ही नहीं बना पाए तो समाज क्या बनाने का काम करेंगे? पसमंदा से इसी चिर है तो वोट तो देता है ना आपको, अब आपको देता नहीं वोट, इसलिए चिर गया उसके नाम से, आपको पसमंदा नाम से हमें चिर किसी से क्यों है? चिढ़ नहीं है, हमें किसी तभी से तो कह चिढ़ रहा नहीं हूँ है, मोदी जी को पसमानदा समाज से ज्यादा प्रेम है। हम तो पसमंदा समाज का नाम व्यक्ति में कोई से समाज देखते नहीं, हम तो विचार देखने का काम करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम विचार देख के व्यक्ति से बात करते हैं। आप पीढ़ी को बनाया फिर, अगर समाज से इतना जो आपको प्यार है तो पीढ़ी को बनाया। अच्छा मुझे बात कहने दो जरा आराम से, सुनो मेरी बात को, मैं जी सुनूंगा आपकी जी बात। आपने जी रामपुर का जिक्र किया, रामपुर का बटन दबाया जी। आपने, लेकिन रामपुर का बटन खतरनाक है, रेड बटन है। उस आजम खान है जो कि आपका कहता है, कुछ उस नहीं, आजम उन खान है, आजम खान ने बोलिए, उस वो आजम का कई बोल रहा बार हूं के मैं, विधायक और मंत्री रहे, उन आजम खान ने। अभी वो जेल आता है, मेरे लिए मुलजिम है। तो आप जेल भाजपा कराने का चरित्र बता रहे हैं अपनी जुबान से। कोई बात नहीं है, मुझे बोल ये मेरी जमाने से मुझे बोल रहे, तो मुझे मैं आपकी बात नहीं बोलूंगा ना, मैं अपनी बात बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल, आप अपने पार्टी का और आप अपना आपको चरित्र सम्मान बता तो रहे हैं दे अपनी देते जुबान हैं से। ना। अब मुझे आप एक बात आप बताइए, नहीं, ये भाजपा अगर वाले कहाँ एक सम्मान देते हैं? ये संघ वाले लोग ही मुझे सम्मान देंगे शुभम भाई। ये लोग मुझे चरित्र बोलने हत्या दो, करने का काम करते हैं। नहीं जूता साफ पहनता है आजम खान एक अधिकारी से, तब शर्म नहीं आती आपको? जूता साफ करने वाला आजम खान एक अधिकारी से, एक गैर अधिकारी से जूता साफ कराता है, तब कुछ नहीं बोलते आप, तब आपको अच्छा लगता है वो आपको आजम तब नहीं खान दिखता कि एक अधिकारी आपके साहब के सामने चश्मा पहन के चला जाता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। जमीन खेल लेता है, तो गरीबों को बंदे बना लेता है, जबरदस्ती अपने नाम दे देता है, अच्छा नहीं लगता आपको? मुसलमान को मुसलमान मानने वाला है, और अगर अगर रामपुर में तो परेशान है तो मुसलमान से मुसलमान ही परेशान है। आजम खान के अपने जमाने में जब मुसलमान परेशान है तो 35 परिवार आप तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, उसके पूरा नहीं आपको? वो बोल नहीं देता बिल्कुल, था, आप तो बोल आजम देता खान ने नवाबशाही खत्म करने का काम किया है। आजम खान ने रामपुर में जनता का राज किया, जो नवाबगिरी थी आजम खान साहब ने वो खत्म करने का काम किया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुसलमान को मुसलमान दबाने का काम करता है, वैसे ही आप मुसलमान को दबाने का काम कर रहे हैं। आपको मुसलमानों की आवाज होनी चाहिए, लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज है। जब तो सबको पता है, पूरे देश में अगर किसी अंधे व्यक्ति से भी पूछेंगे जो देश नहीं देख रहा लेकिन अपने कान से सुन रहा है, वो भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो या अन्य राज्य की हो, चाहे असम की हो, सबसे ज्यादा अगर कोई त्रस्त समाज है तो वो मुस्लिम समाज है और पीडीए समाज है। ये आपका जो कहना है वो आपका मत हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुशहाल है। कैसे खुशहाल है? सुनो भाई, अब सुनो जरा, मैं ट्रिप नहीं करूंगा, आप बिल्कुल सुनो पूरी बात को मेरे को। योगी जी आते हैं, कहते हैं मुसलमानों से जो आपके मदरसे हैं उनमें विज्ञान पढ़ाओ, उनमें साइंस पढ़ाओ, उन्हें उसमें कंप्यूटर पढ़ाओ। वो नहीं दिया अखिलेश यादव जी ने, किसने मना किया था? मतलब एक मदरसों में केवल मौलवी बनाओगे, आप डॉक्टर नहीं बनाओगे, आप आईपीएस नहीं बनाओगे, आप आईएएस नहीं बनाओगे। अगर मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं किया, अखिलेश यादव जी ने नहीं किया, अगर योगी जी ने कर दिया तो बुरा क्या मुसलमानों के लिए? वो परेशान है मुसलमान। नंबर दो, आपने मुसलमानों को कोई एक मकान दिया है ना? आप रामपुर में जाकर देखो, प्रधानमंत्री के नाम से, योगी जी के नाम से घर मकान दिख जाएंगे आपको। अखिलेश सरकार भी थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह की सरकार भी थी। एक मकान दिखा दो मुझे, तो एक दिखा दो मुझे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को मकान दिया अरे है। आप कैसे मुसलमानों देखेंगे? आप अंधे हो गए ना, आपको नहीं दिखेगा। कितने विद्यालय में कौन मना करता पढ़ाने के लिए? अखिलेश यादव जी ने जितना शिक्षा पे काम किया है, अखिलेश क्या यादव किया की है? सरकार ने जितना शिक्षा पे काम किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको लेकर कितने प्राइमरी स्कूल मंच के नाम पर बंद कर दी गई, 35,000 हजारों स्कूल। भाई साहब, हजारों स्कूल मर्ज के नाम पे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। हमने खुद आरटीआई लगाई है उसके ऊपर, सरकार जवाब नहीं दे पाई। वही स्कूल बंद करने का काम किया। अरे ये क्या बात करेंगे? घंटी बजाने वाली शिक्षा की बात करेंगे, घंटी बजाने वाली शिक्षा की बात करेंगे, घंटी बजाने वाली शिक्षा की बात करेंगे। अखिलेश यादव बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने लड़कियों को कन्या विद्यालय दिया, उन्होंने युवाओं को रोजगार में लैपटॉप देने का काम किया शिक्षा में। उसमें क्या किया आपने? मुजफ्फर में तुमने क्या किया है? 5 साल अखिलेश सिंह की सरकार सब कुछ ने दिया मदरसों में, हमने क्या नहीं दिया? हम मदरसे और मंदिर की बात नहीं करते, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम विद्यालय की बात करते हैं।
तो मदरसा का शिक्षा, मदरसा का मतलब है शिक्षा संस्थान, उर्दू में अरबी में शब्द है मदरसा, हिंदी में शिक्षा संस्थान है। आपको शायद समझ में आती है कि मदरसे का मतलब हिंदी में शिक्षा संस्थान है। उन हमारे धार्मिक स्थानों पर जो संस्था दी जाती थी उसमें आपने विज्ञान क्यों नहीं बनाए? हमारे बच्चे को आईएएस क्यों नहीं बनने दिया? आईएएस क्यों नहीं बनने दिया? डॉक्टर क्यों नहीं बनने? क्यों? ये बन जाएगा तो बोर्ड नहीं अरे देगा। आप नहीं बने इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई नहीं बना, बहुत सारे मुसलमान आईएएस पीसीएस हैं, बहुत सारे मुसलमान आईएएस पीसीएस है जो पढ़ रहे हैं। आप वही व्यक्ति है जिन्हें लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। आपको मोदी और योगी के बाद ही दुनिया समझ में आई है। आप भाजपा भक्ति में इतना भूल गए कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी भूल गए। आईएएस 55 बने, आपकी सरकार में एक बता दो ना। वो अपने बल पे बने हैं, वो क्यों बने हैं? क्योंकि वो समझ गए ना, वो इसलिए बने, वो समझ गए शिक्षा से ही सब कुछ होगा। वो उसमें मोदी जी का कोई एहसान नहीं है, उसमें मोदी जी का कोई एहसान नहीं है। वो अपने बल पे बने, वो पहले भी बनते थे, अब भी बन रहे हैं। आई है तो शिक्षा दे रही है, हमें शिक्षा के लिए बोल रही है, चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे भाजपा सरकार शिक्षा की, भाजपा सरकार में तो सबसे ज्यादा अनपढ़ है। भाजपा ने वो दिया मुसलमानों को कि अब आपके हाथ में नहीं आने वाले भाई साहब, अब भूल जाओ तुम। अब तुम क्या कब्रिस्तान बोल रहे हो? आप ये बताइए किस मुस्लिम समाज ने भाजपा को कितना वोट दिया? आपने अफ्तारी के नाम लूटा है, आपने लूटा है अफ्तारी के नाम पर, अफ्तारी करने चले गए, अब मुसलमान बरका लिया, अब वो काम चला गया अफ्तारी वाला। अब तो कलम का, शिक्षा का, रोजगार का और घर मकान देने का, शौचालय का, अंदर खाते का वो काम कर लिया है मोदी योगी ने। क्या 27 का 27 तक योगी जी बनेंगे? उसके पास केवल मात्र 1100 के कपड़े हैं, सब जूते मिलाकर। आपके पास सबसे ज्यादा मदरसे किसने बंद करवाए? खान साहब एक मिनट, बंद नहीं करवाए, मेरे सवाल बंद नहीं करवाए, खान साहब बंद नहीं कितने सारे करवाए। बंद हो गए? कितने सारे बंद हो गए? कितने सारे बंद हो गए? कितने सारे बंद हो गए? खान साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आपने दे दूंगा। भाजपा के रामपुर की बात की, क्षेत्र की बात की, वहां से कौन सांसद है इस समय? सांसद हमारा है, भाजपा का है, रामपुर हमारा सांसद है, हमारा सांसद है, भाजपा का सांसद है। एक बार और सोच लीजिए, रामपुर से कौन हाँ। सांसद है? ठाकुर साहब एक बार जरा बता दीजिए, रामपुर से कौन सांसद है? डिबेट में तैयारी करके आइए। रामपुर से नहीं, रामपुर से सांसद है। हाँ ठीक है, मुझे याद है, ठीक है, गलती हुई मेरे से, मैं लास्ट में ध्यान था, इसमें याद है मेरे को। मुझे सबसे वो इमाम साहब याद है जब मस्जिद में बैठाकर मीटिंग करते हैं, मुझे वो नाम भी याद है, घर भी याद है। वो तो वो लोग हैं जो मस्जिदों में तपाकी पार्टियां करते हैं और मुसलमान गुमराह करने का काम करते हैं। मेरी बात तो सुनिए खान साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जीते हुए एमपी तो है ना वो? चरित्र पे बाद में चले जाएंगे, जीते हुए एमपी तो है ना वो? जीते सांसद है, सम्मान सांसद है। आप ये कह रहे हैं कि आजम खान साहब ने रामपुर के लोगों को बड़ा परेशान करा, कई परिवार तबाह कर दिए, आपने कहा भी। फिर वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों जीते गए? देखो ये जनता है, ये लोकतंत्र है। कौन सी जनता है? वही जनता है, मुस्लिम जनता, जिसने समाजवादी सांसद को जिताने का काम किया। परसेंटेज होते हैं, परसेंट देखो कितना परसेंटेज है जीत के आना। अरे आपको तो सांसद का नाम नहीं पता, आप क्या परसेंटेज देखने का काम कर रहे हैं? सांसद का नाम क्या, मुझे उनके मालूम का नाम भी पता है, ये मत बोलो मेरे को ठाकुर साहब, गलती मेरे से हो गई। आप भाजपा का सांसद बता रहे हैं और आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने रामपुर नापा है। मैं गलती मानने लगता है, मेरे दिमाग से बात निकल सकती है ना, उसमें क्या दिक्कत है? गलती से हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, उम्र है, मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाओ बात पर, आ जाओ सर, बात पे आ जाओ। 27 की रण में अगर रैली करने से रण हो जाता ना तो फिर रैली कर लेते ना। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जन के नेता नहीं है। हम वो काम कर रहे हैं हर जाति के लिए, हमारा पीढ़ी मकसद नहीं है, हमारे देश की नागरिक, जो प्रदेश के नागरिक हैं, जो पिछले थे, उनको कंधे से कंधे मिलाकर हम रिपोर्ट कार्ड देंगे 27 के लिए 2 टर्म का कि हमने क्या किया है। ये क्या देंगे? खान साहब, आपने कहा कि रैली में भीड़ नहीं थी, लेकिन रैली में तो ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि वहां तो लोग प्राइवेट गाड़ी से पहुंचे हैं, आपकी रैली में तो लोग स्कूल की बसें तक लेकर गए हैं। नहीं, मैं भीड़ बात ना, मैं कह रहा हूँ रैलियों से अगर जीत जाते तो फिर कार्यकर्ता किस काम के? मतलब आप मानते हैं ना कि रैली मोदी जी की फेल हो गई है और अखिलेश जी की हिट हो गई है, आप मानते हैं ना ये बात? उद्घाटन था ये कोई रैली नहीं थी, उद्घाटन ही फेल होगी ना मोदी जी की।
अरे रैली इसमें मोदी जी की फेल हो गई ना दादाजी के सामने, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? जगह मिली हमारे कार्यकर्ताओं को, लोगों को, और आज जो बाहर से लोग आए थे, जो सफेद से आए थे, उनमें सामने मिला बेचारों को भीड़ बाहर किसी से को लोग नहीं आए थे, बाहर से लोग आए थे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे, फैक्ट्रियों के लोग आए थे, गाजियाबाद नगर निगम के लोग गए थे, नोएडा अथॉरिटी के लोग गए थे, वो लोग बाहर से गए थे। थी आए थे। अपने यादव के बहन के घर से भी आदमी आए थे, अपने के घर से भी वो आदमी लोग आए बाहर से गए थे। थे, लेकिन खान साहब नहीं जा पाए थे क्योंकि खान साहब ने टोपी पहनी है। सर टोपी में घर है, मुझे सम्मान है, ये मेरी आस्था है। नहीं, बिल्कुल सम्मान है, टोपी हम आपकी टोपी का सम्मान करते हैं खान साहब, लेकिन साहब नहीं करते जिसके आप सम्मान करते हैं। इसी टोपी ने दो सबसे ट्रक ज्यादा दिए टोपी वाले आपको, हमारे साथी तो हैं। इसी टोपी ने 2 बार जिताया आपको सर, अब भूल जाओ, अब ये टोपी आप अरे सुनिए, हमें अगली अब बार भी टोपी यही टोपी जिताएगी, अगली बार भी हमें यही टोपी जिताएगी। हम तो कह रहे हैं, हम तो टोपी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो आपने टोपी पहनी है ये आपका सम्मान नहीं करते ये लोग। आपने टॉप बना के हमारे टोपी नहीं बनी है। ठीक है अंशुल, मुझे आप एक बार बताइए, आप 2027 की जी बात कर रहे हैं कि अगली बार जिताएंगे, आप हारे क्यों 2022 में, क्या कारण रहा हारने का? देखिए, आपने भी देखा 2022 का चुनाव कैसा हुआ, वो इसी तरीके से हुआ जिस तरीके से 2000 में उपचुनाव हुआ। आपने देखा कि जिस तरीके से रामपुर का उपचुनाव हुआ, लगातार सारे इनके लोग लगे हुए थे, शासन प्रशासन मिला, कई जगह हमारी सीटें निकली, जैसे फरुखाबाद देख लो, बहुत सारी ऐसी सीटें निकली जहां भाजपा के लोगों ने हराने का काम किया। लेकिन इन्होंने इस बार एसआईआर किया और उस एसआईआर में फंस गए ये लोग, जो 2022 में जिस तरीके से इन्होंने लोगों को भड़गलाया, लोगों को धमकाया, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, वो 2027 में नहीं होगा इस बार। क्यों नहीं होगा? सरकार तो तब जिस तरीके से से इन्होंने जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया। जब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का पूरा कब्जा भाजपा का है, तो फिर क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते जी 27 में? वो 27 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग, तो क्यों खान शुभम साहब? जी, जनता जाग चुकी है ना साहब, इस बार जनता जाग चुकी है, जनता तरफ से जनता सड़क पे आ चुकी है। इन्होंने 2024 में क्या करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि 2024 में भी जनता ने समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन देने का काम किया, मोदी जी का रथ रोक दिया भाई समाजवादी पार्टी ने। इसी आधार पर 2027 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि इस बार जनता को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, इस बार जनता को शमशान नहीं चाहिए, कब्रिस्तान नहीं चाहिए, इस बार जनता गाय और गंगा के नाम पे वोट नहीं देगी, इस बार जनता रोटी के नाम पे वोट देगी, रोजगार के नाम पे वोट देगी, शिक्षा के नाम पे वोट देगी, चिकित्सा के नाम पे वोट देगी, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देगी, मेट्रो के नाम पे वोट देगी, हाईवे के नाम पे वोट देगी, और इसीलिए अखिलेश यादव को वोट करेगी। हाँ खान साहब बताइए। अभी हमारे मित्र ने बोला कि भाजपा ने हिंदू मुस्लिम के रूप में चुनाव है, तो भाई साहब 9 वर्ष हो गए योगी सरकार को, कभी दंगा को हुआ है कोई मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का? कोई एक तो दंगा बता दो मुझे जरा। अभी तो आप यही दिल्ली में बात हो कर रहे रहा हैं था, अरे साहब अभी तो दिल्ली में हो रहा था, कैसे हैं आप? अभी तो दिल्ली में हो मुझे रहा था, होली वाले दिन, तो सुनिए, होली वाले दिन हिंदुओं को मार दिया गया, ईद वाले दिन होली मना रहे थे, ईद वाले दिन मुसलमान ईद नहीं मना पाए, ये दंगा का ही तो रूप है और क्या है। और दंगा मनाने वाले सरकार में आ गए तो दंगा कहाँ से होगा? लेकिन हत्याएं तो करवाने का काम कर रहे हैं लोग। दंगा तो मुजफ्फरनगर था, दंगा तो केरला था, दंगा तो मुजफ्फरनगर था। अरे वो मुजफ्फरनगर वाले ही तो, सुनिए, वो भी भाजपा वालों ने कराया था। अब दंगा वाले सरकार में आ गए तो दंगा कहाँ से होगा, आप ये बताइए। एक मिनट मैं दोनों को बता दूं, मैं खुद मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं। ठाकुर साहब ने खुद कहा कि वो दंगा बीजेपी ने करवाया था, लेकिन सत्ता तो अखिलेश यादव की थी, क्यों नहीं रोका दंगा फिर? देखिए, आप कभी भी देखिए, सत्ता वाले दंगा नहीं कराते, रोकने का पूरा प्रयास किया, मैंने कहा और रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जो भाजपा के स्थानीय नेता थे उन लोगों ने उस दंगा को भड़काने का काम किया, उन लोगों ने दंगा को उठाया, उन लोगों ने मुस्लिम समाज हो, जाट समाज हो, ज्यादातर भड़काने का आरोप लगाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ शुभम भाई, कब तक मुजफ्फरनगर की बात होगी, कब तक मुजफ्फरनगर की बात होगी? वो 2015-16 की बात है, आज हम 2026 में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बात भी नहीं होती, स्वास्थ्य की बात भी नहीं होती, कब तक खान साहब सफाई का नाम लेंगे, गोरखपुर महोत्सव का नाम क्यों नहीं लेते? तो सपा ने कराया, इसका मतलब अभी दिल्ली में सरकार हमारी है, अभी मैं बोला सरकार दबाने की आती है, तो इसके बाद दिल्ली में जो हुआ है ये सपा ने कराया है। ये समझ शर्मा जी, दिल्ली में समाजवादी पार्टी होती तो भाजपा के साथ सांसद नहीं होते, दिल्ली में अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती तो भाजपा के साथ सांसद नहीं होते। लास्ट से किसे देते हैं? लास्ट का प्रदेश का पर छोड़ देना फिर अपना, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो पूरा देश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पूरे देश में घूमेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो पूरे देश में घूमेंगे, उनका तो पूरा देश है। दिल्ली का बोल जाते हो, दिल्ली का बोल जाते हो, तो दिल्ली का बोलते हो, दिल्ली में आप कहना भी है, दिल्ली में आपके जिला अध्यक्ष भी है, दिल्ली में कार्यकर्ता भी है, क्या बोल जाते हो दिल्ली को भाई?
क्या बात कर रहे हो? जब हमारा मन करेगा तो दिल्ली भी चले जाएंगे, जब हमारा मन करेगा तो दिल्ली भी चले जाएंगे, और दिल्ली तो जाने वाले हैं 27 में, दिल्ली तो जाएंगे। बंद हो गई है 27 के बाद 29 में दिल्ली जाएंगे हम। खान साहब आपका ये चाल पूरा करेंगे, अखिलेश जी को 29 में दिल्ली बैठाएंगे हम। 27 का सपा का शटर बंद हो गया है, 27 का सपा का शटर बंद हो गया है और चाबी हमारे पास है। अब तुम क्या करोगे यार, क्यों ऐसा बात कर रहे हो? ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, खान साहब ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। चाबी की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग वाली चाबी की बात जो तमाम विपक्ष कहते अरे हैं। बिल्कुल, सारी चाबी इन्हीं के पास तो है, सारे तोते इन्होंने ही पाल रखे हैं। लेकिन इस बार जनता चुनाव आयोग को भी भगा भगा के मारेगी अगर ये बेईमानी करेंगे तो। अगर भाजपाई बेईमानी करेंगे तो भाजपाइयों को भी जनता भगा भगा के मारेगी। भाजपा के लोग टूट टूट के खुद सत्ता में आ रहे हैं। अच्छा भैया एक बार बताइए, लोकसभा 2019 में लोकसभा 2019 में हम हार गए थे, ये जीत गए थे, तब सब ठीक था, तब ईवीएम ठीक थे, तब चुनाव आयोग ठीक था। अरे ठाकुर साहब, इतना से मत मानो ना सपा। हमने कभी ठीक नहीं कहा, हमने कभी ठीक नहीं कहा। हम हारे या जीते, हमने हमेशा चुनाव आयोग पे सवाल उठाया है, हमने हमेशा ईवीएम पे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं खुद लोकतंत्र विद्यार्थी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता को जब तक भरोसा ना हो, जनता को सरकार में भरोसा नहीं, जनता को सरकारी तंत्र में भरोसा नहीं है। अब तथ्य की बात कर लो, जनता को नहीं है भरोसा। आज आप ये बताइए, जितने भी सरकारी तंत्र, मेरी बात सुनिए, सीबीआई का छापा हो, ईडी का छापा हो, पुलिस का नोटिस, सब विपक्षियों के पास क्यों जाता है? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आता है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। मेरे बात आ रही है, हाँ मेरे बात आ रही है, बिल्कुल अब बिल्कुल। तथ्य बात करें, अब तथ्य बात झगड़ा बहुत हो गया। एक सवाल बड़ा बढ़िया लिया अंशु भाई ने, एक हाँ सवाल बोलो अंशु एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए, ईडी सीबीआई वाला। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भाजपा की ईडी है, सीबीआई है, नोट, ये जितने भी सरकारी तंत्र है, ये सारी कार्रवाई विपक्षियों पे क्यों होती है? और वही विपक्षी जब भाजपा में चला जाता है तो एकदम शुद्ध हो जाता है, जैसे लाइफबॉय साबुन से नहा के हो। ये सारी कार्रवाई विपक्षियों पे क्यों होती है? सरकारी के आदमियों पे क्यों नहीं गलत होती है, भाजपाइयों पे क्यों नहीं गलत होती? एक मिनट खान साहब, जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी जहां भी जिस सत्ता में है विपक्ष पर छापे मारती है, तो बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां सत्ता विपक्ष का कोई भी साथी बीजेपी भी ज्वाइन करता है, अगर इंसाफ, सारी ईडीआई, सारी सीबीआई, सारे केस निरस्त। ये हर जगह का है, पूरे देश में ऐसा माहौल है। शर्मा जी, मैं बोलिए। जिम्मेदारी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन करा दो, कोई लफड़ा ही खत्म हो जाएगा ना। चुनाव बार बार कई जगह आप इसका जवाब तो दीजिए पहले, जो शर्मा जी पूछ रहे उसका जवाब तो दीजिए पहले। कराओ ना, वन नेशन वन इलेक्शन कराओ ना। अरे आप इसका जवाब तो दीजिए पहले। आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी कौन सी ऐसे वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्ट व्यक्ति भी आ गए एकदम शुद्ध हो जाता है? डर क्या आपको? बस चुनाव आए। अरे आप बताइए कि करप्ट आदमियों को, अच्छा, विश्व का ऐसा पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे खुद वापस लिए होंगे शुभम भाई सरकार में आने के बाद। अब करने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं, इतना भार पड़ता है देश के अंदर, तो क्या आपको जो गरीब है उसका हक क्यों मार रहे हो? बोलो ना, अखिलेश से बोलो। ये भार सही पड़ रहा है, ये भार सही पड़ रहा है खान साहब। कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, बीजेपी ज्वाइन कर लो, भार कितना बढ़ेगा टैक्स का हम लोगों पर? भार तो बढ़ेगा बिल्कुल। खान साहब सही कह रहे हैं, क्यों खान साहब? शर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोलना था, मैं डर रहा हूँ आपको, सुनो बात को। चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये स्वतंत्र संस्थाएं भारत की, देश की, चाहे न्याय प्रणाली हो, ये किसी के तहत नहीं है। सरकार की जवाबदेही इनको नहीं है, इनको जवाबदेही है, ये जवाब नहीं दे सकते, ये अपना काम करेंगे। अगर लगेगा कि एहसान खान ने घोटाला किया है तो पहुंच जाएंगे बस्ता लेकर, क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है इनको? एहसान खान भाजपा में, एहसान खान पे कुछ नहीं होगा। अंशु ठाकुर है, फिर भी उनको हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से है। नहीं, ठाकुर शुभम शर्मा जैसे निष्पक्ष पत्रकारों से अगर भुखमरी पे उत्तर प्रदेश में सवाल पूछा जाएगा, अगर कोई पत्रकार भुखमरी पे योगी सरकार से सवाल पूछेगा तो उसे जेल हो जाएगी 14 महीने की। ठाकुरों का नेता हमारे अच्छा मंत्री है,
वो सबको प्यार करते हैं, वो किसी को दो नहीं करते। लेकिन सीबीआई ईडी स्वतंत्र संस्था है, वो ठाकुर घर जा सकती है, वो एहसान घर जा सकती है, वो समाजी घर जा सकती है, वो जो कुछ भाजपाइयों के करेगा घर उसका नहीं जा भुगतान होगा, सकती। उसका भुगतान होगा। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि उन पे कार्रवाई क्यों बंद हो जाती है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे जो हमारे स्वर्गीय अजीत पवार जी हैं, वो भी देखिए विपक्ष में कितना उनके ऊपर हंगामा था, सरकार में गए सब ठीक हो गया। शर्मा जी, ठाकुर साहब माने न माने, लेकिन जो देश की संस्था है, वो जो सरकारी संस्था नहीं है, वो देश की सरकारी संस्था है, जो निस्वार्थ देश सेवा करते हैं। तो इसको लालचा लगाना ये कहीं ना कहीं विपक्ष का एक नियति बन गई है। हार का ठेकरा चुनाव आयोग पर जनता लगा रही है, जनता, विपक्ष नहीं लगा रहा, जनता लगा रही है, वही जनता लगा रही है जो वोट दे के आती है। जनता जिता रही है हमारे को। हम 95 बार जीते हैं और आपने गठबंधन 95 बार हारे हैं। अरे एक बार तो कम से कम कदम बढ़ाना जीतने थे। खान साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए जरा। हाँ, बोलो बोलो राम बोलो। मंदिर का जो मामला था कितने साल तक चला, कितने साल से कोर्ट में था राम मंदिर का मामला? लगभग 500 वर्ष से चला। 500 वर्ष का मान लेते हैं हम। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो बना रही थी, वो कोर्ट में विचाराधीन था मामला? कोर्ट में विचाराधीन था? बिल्कुल था। बिल्कुल था। तो बीजेपी ऐसा हाँ, कौन सा वादा कर रही थी, लोगों से कह रही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे राम मंदिर बनाएंगे? वो तो कोर्ट फैसला देगा ना। अगर मैं हाँ, ऐसे बिल्कुल आम ठीक है। नागरिक बात करूं, ऐसे आने के भरोसे की जब हम बात करें, मैं ऐसे आम नागरिक आपसे सवाल कर रहा हूं कि ऐसा बीजेपी ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 500 वर्ष बाद हिंदुओं के पक्ष में क्यों गया? और बीजेपी पहले से वादा क्यों कर, जब कोर्ट में मामला विचाराधीन था वो? हाँ, आप मुझे सुन लो आराम से, मैं जवाब दूंगा आराम से। ये आस्था का विषय है, क्योंकि दुनिया में एक हिंदुस्तान ही हिंदुओं के लिए है, और यहाँ पर राम की जन्मस्थली है, कृष्ण जी की जन्मस्थली है। अगर राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, क्या ईरान में मैंने बनेगा? बिल्कुल मान लिया, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मैं बोलूंगा, मुझे बात करने दो, पूरी बात करने दो, मैं ठीक है। आपका एक ही से जवाब दूंगा। तो ये मेरी आस्था है, ये हिंदुओं की आस्था है, ये पूरे देश की आस्था है। तो न्यायालय में मामला विचाराधीन है। हम ये कह सकते हैं कि हम इसका केस लड़ेंगे और न्यायालय के समक्ष जाएंगे, राम मंदिर हम बनाएंगे। हम वो तथ्य पेश करेंगे, जिस टीम के अंदर एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति उसकी जांच करता है, उस तथ्यों को तथ्य करते 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 उसमें रात दिन गहन जांच करता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो सबूत रखता है। उसमें एक जज साहब मुसलमान भी थे। तो ये कहना कि ये कैसा बनाया गया, कैसा किया गया, हमारे न्याय पाने पर पूरी आस्था है। जब न्यायालय का आदेश आ गया, तो हमने देश से जन जागरण किया, और हमने उनके सामने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर रामलला टेंट बना रहे। हम रहते हैं भव्य मकानों में, एहसान खान कोठे में रहता है, ठाकुर साहब बंगले में रहते हैं, अखिलेश यादव जी करोड़ की बिल्डिंग में रहते हैं, और रामलला उत्तर प्रदेश में जहां का जन्म हुआ वो टेंट में रहते हैं। तो पीड़ा होती नहीं होती? हमें पीड़ा होती है, क्योंकि मेरे पूरे देश के हैं, मेरे पूरे देश इसी माटे में दफन है, जो पूरी दुनिया में रहता है, आराध्य है, सबके आराध्य है हमारे में। शुभम भाई, जो राम जन्मभूमि का केस है वो लगभग 134 साल चला, और उसमें कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी का कोई, सुनिए आप बात लंबा मत खींचिए, मोदी जी की तरह बात मत करिए, सीधे सीधे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। राम मंदिर का केस 134 साल पहले चला, जो रघुवर दास जी ने केस किया था, और भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें योगदान नहीं है। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का वोट लेने के लिए, अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए, बहुसंख्यकों को भड़काने के लिए राम मंदिर का मैनिफेस्टो अपने उसमें शामिल किया, और इसका केस के ताराचरण जैसे वकील ने लड़ा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ खान साहब से कि जब राम मंदिर का उद्घाटन था, तो क्या उन लोगों को बुलाया गया जिन्होंने इस केस को लड़ने का काम किया? अरे अब जनता का पैसा, जो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राम मंदिर के चंदे का पैसा खा गई, राम मंदिर के चंदे का पैसा खा गई, और अपना भाजपा का हर जिले में आप देखिए किस तरीके से मुख्यालय बनाने का काम कर रही है, किस तरीके से आरएसएस का समर्पण भवन बन रहा है, भाजपा का दिल्ली में 5 सितारा होटल कार्यालय बन रहा है। आप देखिए इस चीज को, और मैं इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जनता का पैसा इसके तरह खा गई कि राम मंदिर बने हुए शुभम भाई 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, राम मंदिर जी यानी रामलला के जो कुंड है, जो भवन है, उसमें से पानी टपक रहा था। इसकी जानकारी आपको भी होगी, किस तरीके से इन्होंने करप्शन करने का काम किया था।
आप लक्ष्मण जी गुनहगार हो, आप देश के सामने गुनहगार हो, आपने मरवाया, बेगुनाहों को मरवाया, निहत्तों को मरवाया। अरे जो आपने सुनिए सुनिए सुनिए, जिसने गोली चलवाई वो अभी आपके सरकार में बड़ा अधिकारी बना बैठा है, नृपेंद्र मिश्रा। जिसने गोली चलवाई उसे अभी वो अभी योगी जी के गुडबुक में है, उससे तुम राम मंदिर का काम करवा रहे हो। आपको जानकारी तो कुछ है नहीं, आप डिबेट करने आ गए, आपको जानकारी तो कुछ है नहीं। जिस मुझे बताओ अधिकारी ने आपने गोली क्या किया था? चलवाई, जिस आपने अधिकारी जानकारी ने है गोली चलवाई चलाई वो किसने थी? अधिकारी राम तो मंदिर की सुरक्षा कर रहा है, मुलायम सिंह राम जी ने मंदिर का क्या निर्माण किया था करवाने का औकात काम में? कर रहा बताओ है। क्या किया था? आपने कब शुभम नहीं भाई किया? आपको पता होगा आपने सजा नृपेंद्र करो मिश्रा जी के बारे में। सर आप, मैं कहता हूँ आप शुभम ये भाई कैसे आपको कर सकते पता हो कि होगा वो वहां अरे बैठा आप हुआ है? इतने बड़े अगर राम भक्त किसी बनते ने हैं, राम भक्त आपकी को सरकार मरवाया आने के था बाद उस पर तो कार्रवाई सरकार होनी आपकी चाहिए, थी, उसे सस्पेंड स्वर्गीय करना मुलायम सिंह चाहिए। यादव आप उससे मुख्यमंत्री राम थे, मंदिर का आपने कार्यभार फांसी दिखवा क्यों नहीं रहे हो। लगाई? इसका मतलब आप हिंदुओं को मारना चाहते थे, कार सेवकों को मारना चाहते थे, यही नीति आपकी है। अरे आपको पता इतनी है कि आवाज जो अगर आप जिसने गोली मुसलमानों चलाई के थी लिए उठा वो लेते अभी खान है। साहब, आपने क्यों इतनी नहीं आवाज कुछ अगर किया? आप आपने मुसलमानों क्यों के लिए नहीं उठा एफआईआर लेते कराई? आपने तो हो क्यों नहीं सकता है उसको कार्रवाई मुसलमान आपको कराई? अपने समाज का नेता आप कुछ बना करो लेता। भी नहीं और कब झूठ तक आप बोल के भाजपा बोलते की थे चाटुकारिता क्योंकि करने का काम करेंगे। आदेश मुख्यमंत्री देता है कुछ चलाने का। किसी की डीएम की, एसडीएम की, एसएसपी की औकात नहीं है जो गोली चलवा दे। कार से होकर गोली चलाना, निहत्तों को, बेगुनाहों को, साधुओं को, या कुत्तों शर्म करो। आप हिंदू हो या नहीं, मुझे शक इस चीज का है। मुलायम सिंह जी ने जो किया, मुलायम सिंह जी ने इस कानून को, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए किया, उन्होंने बड़ा दंगा रोकने के लिए काम किया। क्या चाहते हो कि जो हिंदू राम भक्त है वो राम दंगा मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है वो अधिकारी जिसने कार सेवकों पे गोली चलवाई। आप ये कह सकते हो जिसने कि जो कार राम सेवकों पे गोली चलवाई वो राम मंदिर का, जन्मभूमि का ट्रस्ट बना, चेयरमैन बना हुआ है। आप हिंदू दंगा बता रहे हो। वो आप ये कह अरे रहे हो आप हमें मत कि सिखाइए हम क्या हिंदू है क्या नहीं है, हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। हमसे बड़ा तो हिंदू आपकी योगी आदित्यनाथ नहीं है। हमसे आप बड़े कहते हिंदू तो योगी आदित्यनाथ नहीं है। वैसे दंगा नहीं लगे थे। आपका कहना है कि दंगा नहीं खान होता है, साहब वो सबका दंगा नहीं इलाज होगा। होता। सुनिए 2027 में सपा की सरकार बन रही है, सबका इलाज होगा, सबका इलाज होगा, सबका जनता सबका इलाज करने का काम करेगी। खान साहब, मिट्टी मिलाए देंगे, खान मिट्टी साहब, मिलाए देंगे। खान नहीं साहब, नहीं आशु जी, नहीं आशु जी ने कहा कि मुलायम सिंह साहब ने इसलिए रोका दंगा होता तो क्या राम भक्त दंगा ही है? राम भक्त तो हिंदू है, दंगा ही है। आप ये कहते हो हिंदू दंगा ही है। आप हिंदू को दंगा बता रहे हो, कमाल की बात है। हिंदू दंगा कैसे होगा? अरे दंगा भी तो आप लोग, भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है दंगा करवाने का। आप ये बताइए कि जब भाजपा की जहां सरकार नहीं होती वहीं दंगे क्यों होते हैं? भाजपा की जहां सरकार नहीं होती वहीं दंगे क्यों होते हैं? क्यों? मुलायम क्योंकि ये लोग आप दंगे कहते करने वाले होते हैं। ये लोग दंगे करने वाले होते हैं। ये लोग दंगे करने वाले होते हैं। ना 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 मेड हुआ, ना ना अलीगढ़ में हुआ, ना केरला में हुआ। दंगा हुआ था, बताओ ना, जगह नाम बताओ ना। क्योंकि भाजपा की तरह विपक्ष का चरित्र घटिया नहीं है। विपक्ष शांति प्रिय लोग है, विपक्ष सबको लेके चलता है, विपक्ष सबको लेके चलता है। दंगे वाले तो यही सरकार है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाके जिस तरीके से लाठी चलाने का काम करते हैं, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, जितने इनके संगठन और दल बन रहे हैं, यही लोग तो सबसे बड़े दंगाई हैं, जो पुलिस के भेष में आके लाठी चलाने का काम करते हैं। खान साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं है या आप अनजान बन रहे हैं जान के? सबसे ज्यादा मुसलमानों पे हमला, सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान इस सरकार ने करने का काम किया है। खान साहब, खान साहब, खान साहब, मेरा सवाल अब आपसे आखिरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे आप ये बताइए, 27 के चुनाव में आपको लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं छोटे दलों की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हमारा एनडीए गठबंधन है, हम तो साथ हैं उसके, बस और कोई साथ नहीं चाहिए। हमारा तो गठबंधन है, हम तो साथ हमारे हैं, सेंटर में भी है और राज्य में भी है, उसमें कोई देना थोड़े कोई। हमारा गठबंधन है तो है उसमें। जब इतने अच्छे चुनाव जीते जा रहे हैं तो क्या जरूरत है किसी दलों की? अकेले दम पे चुनाव जीतिए। नहीं सर, हम जब वादा करते हैं निभाते हैं, रिश्ता निभाते हैं, हम तोड़ते नहीं है। हम नहीं तोड़ेंगे सर, हमारा गठबंधन है तो है। हम 100% जीते या ना जीते वो महत्वपूर्ण नहीं वो है। खेल अकेले नहीं जीत सकता क्या? एक मिनट, खेल खेल अकेले नहीं जीत सकता, खेल अकेले नहीं जीत सकता, खेल। गठबंधन धर्म है, गठबंधन धर्म है। आपने भी गठबंधन है ना, आपने भी गठबंधन है, आपने भी गठबंधन। आपकी पार्टी के साथ जिनका गठबंधन है वो तो पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, उन पर भरोसा कर पाएंगे आप 27 में? ये राजनीतिक गठबंधन होते हैं सर, गठबंधन कोई किसी कर सकता आपने है। कहा कि गठबंधन धर्म है, अभी तो आपने खुद कहा। हाँ, अब हमारे है ना वो, कल किसके थे ढूंढ लो। कल वोटर मुसलमान समाजवादी थे, आज हमारे हैं ना।
कल समाजवादी गठबंधन थे, बोल देते थे फरमान, आज हमारे वो उनमें कर लेते थे। ये लोकतंत्र कौन है? इनके गठबंधन साथियों को इन पे भरोसा नहीं है। तो मैं ये मान के चलूं खान साहब की बीजेपी इस बार कम से कम 100 विधायक मुस्लिम उतारेगी, जब मुसलमान एक टिकट नहीं देगी, पूछ लीजिए। ये संगठन निर्णय लेता है कौन जीते कौन नहीं जीतेगा, ये संगठन निर्णय है, ये ऐसा निर्णय नहीं है। ऐसा कार्य एक मुस्लिम का काबिल होगा भाजपा में, जो एक विधायक का सीट दे सकता है, एक मुसलमान तो इतना काबिल होगा। खान साहब को टिकट मिल जाए, मुस्लिम विधायक जरूर नहीं है। मतलब आप ये समझते कि 403 विधायक में। अच्छा आप ये बता दीजिए, सुनिए शुभम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनसे सवाल पूछिए कि 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में, जिसमें इनको खान साहब को इतनी आस्था है, इतना विश्वास है, जिसमें ये ना जाने कितना का रूप देखते हैं, किस मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया था? आप ये बताइए। आप इतने बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, एक मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया भाजपा ने? ठाकुर साहब उत्तर प्रदेश में 70 लोकसभा की सीट है, एक सीट पे क्यों नहीं टिकट दिया? तो बोला तो ना, सलमा के घर में गैस पहुंची है, सलमा के घर में शौचालय पहुंचे हैं, हमें योजना चाहिए। इसीलिए सुनिए, आपको गैस और शौचालय ही मिलेगा, आपको संसद में और विधानसभा में सीट नहीं मिलेगी। आप गैस और शौचालय में खुश रहिए, खाइए और बैठिए, खाइए और बैठिए, सोचिए मत, सवाल मत करिए। आपको इसका अधिकार ना नरेंद्र मोदी देंगे ना योगी आदित्यनाथ देंगे। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप क्या पूछ नहीं सकते? आप ये बताइए कितने मुसलमानों को सीट मिलेगा, कितने मुसलमानों को सीट मिलेगा? खान साहब आप बताइए। आपकी जो सोच है वो यहाँ तक और बैठने लगी है, भोजन में शौच। आप इससे ज्यादा मुसलमानों को नहीं बढ़ने दे सकते, ना भाजपा बढ़ने दे सकती है। बताइए शुभम भाई, कैसी जवाब दे रहे हैं ये कि सलमा के घर में गैस पहुंची है, सलमा के घर में शौचालय पहुंचा है, उससे पहले तो सलमा भूखे मर रही थी, उससे पहले तो सलमा शौच नहीं कर रही थी, है? ठीक है, उससे पहले तो सलमा भूखे मर रही थी। जी जी, क्या मुस्लिम वोट जो है 2027 में एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है? 100% सफेद कागज लाइए, मैं लिख देता हूं। और मैं ये भी बता देता हूं आपको कि हमारे एहसान खान भी बेशक भाजपा में है, लेकिन जाते जाते 2027 में वो साइकिल का बटन दबाएंगे। एहसान खान साहब आप क्या कहेंगे बताइए? ये तो कह रहे साइकिल का बटन दबाएंगे आप। ठीक है ठाकुर साहब, सपना अच्छा देखते हैं, ये रातों में देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, और इनको इसी में देखना चाहिए। 100% मुस्लिम समाज का जिस तरीके से 2024 में मिला था, उसी तरीके से 2027 में भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और ये सर्वे करा ली कि 2022 में भी समाजवादी पार्टी को मिला था। मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा तरसते भाजपा के सरकार में, और उसे पता है कि उसके समाज का रहनुमा कौन सी पार्टी करने का काम कर रही है, कौन उनकी आवाज को उठाने का काम करता है, कौन उनकी आवाज में आवाज मिलाने का काम करता है, और कौन उनको अधिकार दिलाने के लिए सड़क पर उतरता है। खान साहब जैसे टोपी पहन के भाजपा में जाके अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, अपने समाज की आवाज बेचने का काम करते हैं। इनके मुंह से जब आवाज नहीं निकलती जब मुसलमानों की रेडी पटरियां बंद कराई जाती हैं, इनके मुंह से जब आवाज नहीं निकलती जब अब्दुल का नाम पढ़ के उसकी दुकान बंद कराई जाती है। क्या बात करते हो खान साहब आप? आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन खान साहब तो हाथ खा रहे हैं ना। खान साहब का कहना ये है कि मुसलमान रेडी पटरी पर आज तक कलम हाथ में जज बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, हम ठेले हटा देंगे। अरे खान साहब हमने होटल भी है, सुनिए, होटल भी है, होटल भी है, होटल भी है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी है। आपके समाज के बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल पे चलिए, मैं किस दिन खाना खिलवाऊंगा आपको। कराए गए ना, कभी दर्द हो रहा आपको, सरकार जी में कब्जा कराओगे। खान साहब आप कितना पढ़े लिखे ये बताइए? खान साहब कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ। आपने वकालत कब करी थी? कौन से सन में? 95 शुरू कर दी। 95 में? उस समय क्या नरेंद्र मोदी थे या योगी आदित्यनाथ थे? उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। जब आप वकील बने तो उस समय क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपके हाथ में कलम थमाने का काम किया था? उस समय नरेंद्र मोदी ने आपके हाथ में कलम थमाने का काम किया था। ये वकील भी आपको कांग्रेस सरकार ने बनाने का काम किया। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए पढ़ने की। हम तो कांग्रेस के भुक्तभोगी हैं। शुभम भाई सवाल पूछिए ना इनसे। भुक्तभोगी खान साहब, भुक्तभोगी अगर आपके जैसा होता है, वकील दमदार वकील होता है तो सब भुक्तभोगी, क्या दिक्कत है? फिर
हजारों आप वकील हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कम से कम जब 1995 में आप वकील बन गए थे, 2014 की बात कर रहे हैं। अरे हजारों लोग वकील, मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, मेरे दादा पढ़े लिखे थे, पढ़ा दिया मुझे, ये सबने देखा कि पिताजी जब पढ़े लिखे थे, बताइए वो भी कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की सरकार रही होगी जब वो पढ़े लिखे होंगे तो। है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं। आप इतने शिक्षित व्यक्ति हैं, मोदी जी और योगी जी से तो ज्यादा शिक्षित है आप। मोदी जी और योगी जी से तो ज्यादा शिक्षित है। आप क्यों नहीं किसी पंचर की दुकान में बैठे? आप क्यों नहीं किसी पंचर की दुकान में बैठे? आपने आपके पिताजी ने क्यों नहीं कोई रेडी पटरी लगाई? क्यों? क्योंकि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा थी और कांग्रेस की सरकार थी जिसने आपको पढ़ाया। राइट टू एजुकेशन आपको कांग्रेस की सरकार ने दिया। राइट टू एजुकेशन आपको समाजवादी सरकार ने दिया। खान साहब जी। इन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, इसलिए पिक्चर की दुकान नहीं लगाई। क्यों खान साहब? समाजवादी की विचारधारा और हमारी विचारधारा बहुत अलग है। समाजवादी आती है गद्दी पाने के लिए और हम आते सेवा करने के लिए, बहुत बड़ा फर्क है। दो नदी के किनारे समाजवादी हैं। विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो समानता, समता, न्याय, बंधुता, भाईचारा की बात करती है। अरे आपको गर्व होना चाहिए कि आपके कांग्रेस की सरकार में आप वकील बन गए थे खान साहब। मैं कहूंगा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को धोखा देकर समाजवादी पार्टी छीन कर हत्या, आपने हत्या ली, हमें बता रहे हो समाजवादी कौन है? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के आशीर्वाद से ही समाजवादी पार्टी बनी है, लोहिया जी के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी बनी है। उनका समर्थन रहा है। स्वर्गीय चरण सिंह के राजनीतिक विरासत हम लेके चलने का काम कर रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत लेके समाजवादी चलने का काम कर रही है। कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। ये बहुत गलत जगह है। किसान नेता को धोखा देने वाले आप, हमें पता है। ठीक है खान साहब, शुभमन क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला। देखने वाली बात यह है 27 तक कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी किस पार्टी में जाके मिल जाती है। भगवाधारी जिंदाबाद, भगवाधारी जिंदाबाद। वो भगवा आप अपने सर पे भी बांध के चलो, वो भगवा आप अपने सर पे भी बांध के चलो जिसको जिंदाबाद कर रहे हो खान साहब। जनता और आपको प्यार करेगी। चलो वो भगवा आप अपने सर पे बांध के चलो, जनता आपको प्यार करेगी। भगवाधारी आप रहे हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। शुभम भाई।